बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम घुमा फिरा के हिंदी में बातें करते हैं भावनाएं भर के। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बोल के दिखाऊं कि भाई आप वीडियोस तो देखते हैं, कोर्स और ज्वाइन कर लो तो मजा आ जाए। इसमें एक भावना है, इडियोमेटिक तरीके से बोला गया है इसको, राइट। इसी तरीके से फीलिंग्स को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, क्या ग्रामर यूज होगी, या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ से शुरू करेगी, कौन से शब्द पे सेंटेंस को एंड करना है कि इस लहजे में हम साउंड करें इंग्लिश में। तो इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा और हर स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ हुई थी। ऑलराइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, जैसे पहले सेंटेंस है, आपकी दुआओं से मैंने सारे कर्जे तो चुका दिए। अब इसमें फीलिंग है, राइट, घुमा फिरा के कहा गया है इसको थोड़ा सा। आपकी दुआओं से मैंने सारे कर्जे तो चुका दिए। कई तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए बस। फाइनली, फाइनली यानी आखिरकार में ये काम हो ही गया है। फाइनली आई पेड ऑफ ऑल माई डेट्स बाय योर प्रेयर्स। बाय योर प्रेयर्स। अब बाय की जगह पर विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली आई पेड ऑफ ऑल माई डेट्स विद योर प्रेयर्स, ये भी आप कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, फाइनली आई क्लियर्ड ऑल माई डेट्स एंड थैंक्स टू योर प्रेयर्स, राइट। तो हमें मैसेज पहुंचाना आना चाहिए, ना कि हमें लिटरल ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन के पीछे नहीं पड़ना, मैसेज को समझिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, एट लॉन्ग लास्ट। एट लॉन्ग लास्ट का मतलब भी यही है कि पहले से कुछ प्रक्रिया है, अब बहुत लंबा समय इंडिकेट कर रहे हैं आप, और फाइनली वह हुआ। एट लॉन्ग लास्ट आई क्लियर्ड ऑल माई डेट्स एंड थैंक्स टू योर प्रेयर्स, राइट। तो 100 तरीके हैं एक बात को कहने के, 300 के करीबन स्ट्रक्चर्स हैं। जो भी हमने 4-5 तरीके से बोला, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम। ग्रामर तो बहुत छोटी सी है, 50 वर्ड्स हैं ग्रामर के, और 300 स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड लैंग्वेज, राइट। पूरी की पूरी इंग्लिश आपको आ गई। आप सेशन को पूरा देखेगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। अब अमीर बनने का कोई फॉर्मूला और बताओ, यानी कि आई पेड ऑफ ऑल माई डेट्स बाय योर प्रेयर्स। अब अमीर बनने का कोई फॉर्मूला और बताओ। अब इसको देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है। नाउ टेल मी अ ट्रिक टू बिकम रिच। एक तरीका तो ये हुआ, नाउ टेल मी अ ट्रिक टू बिकम रिच। दूसरे तरीके से एक इडियम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नाउ स्पिल द बीन्स ऑन हाउ टू बिकम रिच। नाउ स्पिल द बीन्स ऑन हाउ टू बिकम रिच। स्पिल द बीन्स का मतलब ही है कि अब सीक्रेट, राज खोलो या बता दो, मतलब कि हेल्प कर, मतलब एक सीक्रेट जैसा है, कुछ छुपा हुआ है, वो राज और बता दो मुझे, यानी कि आपके दुआओं से तो मुझे फायदा हुआ। स्पिल द बीन्स ऑन हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बना जाए इस पे और प्रकाश डालो थोड़ा, राइट। सो स्पिल द बीन्स का मतलब है प्रकाश डालो, राज खोलो, इस तरीके से। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे तो इस काम को मैं हॉबी की तरह करता हूँ, जैसे ये जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालना, वैसे तो इस काम को मैं हॉबी की तरह करता हूँ। अब देखिए जो वैसे तो है, देखिए इसको एक्सप्रेशन को अगर हमें देना है, आई किंडा डू दिस वर्क एज ए हॉबी। आई किंडा, ये किंडा जो है ना, ये काइंड ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है किंडा। आई किंडा डू दिस वर्क एज ए हॉबी, यानी आई काइंड ऑफ डू दिस वर्क एज ए हॉबी, यानी कि एक हॉबी के तरीके से ही करता हूं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। आई कैन डू दिस वर्क एज ए हॉबी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बेसिस पे कोई एक सेंटेंस बना करके आप देखिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैं फुल टाइम टीचर बन जाऊं? आई कैन डू दिस वर्क एज ए हॉबी। क्या मैं फुल टाइम टीचर ही बन जाऊं? तो बिल्कुल सिंपल है, शैल आई बिकम ए फुल टाइम टीचर। आई कैन डू दिस वर्क एज ए हॉबी, शैल आई बिकम ए फुल टाइम टीचर। क्या मैं फुल टाइम टीचर ही बन जाऊं? नाउ अगर मेरे को आपसे ये तीनों दो सेंटेंस बोलता हूँ, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा, तो आप लिखिएगा अपने तरीके से, राइट। क्या कहते हो? अब ये एक हमारा एक इडियोमेटिक तरीका है। हिंदी में हम कई बार अपना एक ओपिनियन देते हैं, सलाह देते हैं, फिर हम कहते हैं ना, और भाई क्या आपका क्या विचार है, ऐसे बहुत कम कहते हैं, राइट। कहते हैं क्या कहते हैं इस बारे में, क्या कहते हो। सो एक एक्सप्रेशन है, नॉर्मल आप कह सकते हैं, व्हाट डू यू से, राइट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट से। ये थोड़ा कैजुअल इडियोमेटिक तरीका हो गया। जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क एज ए हॉबी, शैल आई बिकम ए फुल टाइम टीचर, व्हाट से। व्हाट से एक इडियोमेटिक तरीका है, क्या कहते हो, या कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। सो आई कैन डू दिस वर्क एज ए हॉबी, शैल आई बिकम ए फुल टाइम टीचर, व्हाट से। तो प्लीज ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। नाउ लेकिन मेरे दिल में एक शक है, मेरे दिल में असमंजस है, शक है या डाउट है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं, बट आई हैव ए डाउट, राइट।
ऐसे कह सकते हैं आई हैव ए डाउट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूजन में हूँ। आई एम इन कंफ्यूजन जो है ना वो थोड़ा सा एक नेचुरल साउंड नहीं करता है, ग्रामेटिकली वो ठीक है, राइट। आप दो तरीके से कह सकते हैं, आई हैव ए डाउट या फिर आई एम कंफ्यूज्ड। नाउ कंफ्यूजन किस बात का है, पता नहीं आप लोग कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हो, और ये मैं सच में आपसे कह रहा हूँ कि पता नहीं आप लोग कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हो। सो आई वंडर। अब ये जो है पता नहीं, हम लिटिल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन वो आई डोंट नो एक अलग चीज़ है। आई वंडर ये मेरा असमंजस है कि मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ हमेशा, कि वीडियोस तो देखते हैं, व्यूज आते हैं, लाइक्स आ जाते हैं, लेकिन सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। सो आई वंडर व्हाई यू पीपल डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। आई वंडर व्हाई यू पीपल डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। तो जब भी आप असमंजस में हैं, आप सरप्राइज्ड हैं किसी चीज से, देन यू वंडर, राइट। आई वंडर व्हाई यू पीपल डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। क्योंकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं। देखिए हो सकता है ये आपसे रिलेटेड सेंटेंसेस ना हो, ये स्ट्रक्चर्स हैं। पूरा सेशन आप देखिए, कुछ स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पता चलेंगे और ऑटोमेटिकली इनके बेसिस पे आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना पाएंगे जो अपनी लाइफ में आप यूज करने लगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो साउंड्स को अडॉप्ट करता है, राइट। सो जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं। तो व्हेन आई अपलोड ए वीडियो गुड व्यूज कम इन, एक तरीका ये हो गया, व्हेन आई अपलोड ए वीडियो गुड व्यूज कम इन। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, व्हेन आई अपलोड ए वीडियो आई गेट गुड नंबर ऑफ व्यूज। व्हेन आई अपलोड ए वीडियो I get good number of views. I get good number of views. So अगला सेंटेंस है अच्छे का मतलब दूसरे चैनल के कंपैरिजन में, जो मैंने कहा एज ए मेंशन आई गेट गुड नंबर ऑफ व्यूज, अच्छे व्यूज आते हैं। अच्छे का मतलब यह है कि दूसरे चैनल्स के कंपैरिजन में। अब इसी चीज को हमको कहना है दूसरे चैनल्स के कंपैरिजन में। सो बाय गुड जो मैंने कहा अच्छे का मतलब है, आई मेंशन द वर्ड गुड, आई गेट गुड नंबर ऑफ व्यूज। बाय गुड आई मीन in comparison to other channels, in comparison with other channels भी आप कह सकते हैं। so by the word good I mean in comparison with other channels, right। वो कौन से चैनल्स हैं, अदर ऐसे तो है नहीं कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन पे मिलियन में व्यूज आते हैं, तो वो कौन से चैनल हैं जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे चैनल जिन्होंने तब वीडियो डालना शुरू किया जब मैंने किया था। तो इन कंपैरिजन टू दोज चैनल्स, ऐसे चैनल से कंपैरिजन करें, ऐसे चैनल जिन्होंने तब वीडियो डालना शुरू किया था जब मैंने किया था। अब इसी चीज़ को आपको इंग्लिश में कहना है। देखिए दो तरीके से, कई सारे तरीके होते हैं वैसे तो, एक दो तरीके से कह के देखते हैं। दोज चैनल्स, आई एम कंपेयरिंग माई चैनल टू दोज चैनल्स दैट स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज अराउंड द टाइम आई डिड। यहाँ पर व्हेन आई डिड है, जब मैंने किया था, अराउंड द टाइम आई डिड भी आप कह सकते हैं। दोज चैनल्स दैट आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज व्हेन आई डिड, जब मैंने किया था। those channels that started uploading videos around the time I did। तो around the time हम यहाँ पर इसलिए इंडिकेट करना चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन around the time, right। now आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं those channels that started uploading videos by the time I did। by का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। now look at the next sentence। जब आप वीडियो देखते हैं तो क्या आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं उठता है? I'm asking you this, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्वेश्चन वगैरह बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब इसी चीज को हमको बोलना है कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन नहीं उठता है, राइट। बिल्कुल सिंपल, कई तरीके से कह सकते हैं। while watching videos, बिल्कुल बेसिक तरीका है। while watching videos doesn't any confusion or question come to your mind। आप ऐसे कह सकते हैं while watching video do you ever have any confusion or questions in your mind, राइट। तो एक बात को कहने के 100 तरीके हैं, जो हम 100 तरीके इन सेंटेंसेस को जो हम बदल बदल के यूज कर रहे हैं, राइट। इन सारे सेंटेंसेस में हो क्या रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, किसी को वाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स 300 से ज्यादा नहीं है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और वो 300 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे कहाँ पर? आप चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, डे 1 से स्टार्ट देखना करिएगा। इस सीरीज को करीबन 200 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। तो आप 10-15 वीडियोस जब देखेंगे, 10-12 मिनट की वीडियो होती है, 10-15 वीडियोस देखेंगे तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स रिपीट होने लगेंगे, राइट। 50 वीडियोस जैसे कंप्लीट करेंगे तो मुझसे पहले ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप नेचुरली बोल रहे होंगे। ओके, सो आज बताना जरूर। अब मैंने इसको कहा while watching videos doesn't any confusion or question come to your mind। तो आज बताना जरूर। अब देखिए इसको थोड़ा एम्फेसाइज करके हमको कहना है कि आज बताना जरूर, राइट। सो मेक श्योर यू टेल मी दिस टुडे, मेक श्योर यू टेल मी दिस टुडे।
आज इस बात को आपको बताना जरूर है। और मैं आपसे ये क्वेश्चन वाकई पूछ रहा हूँ, व्हाइल वाचिंग वीडियोस डजंट एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन कम टू योर माइंड? आप कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब मेरे को आपको थैंक यू वाकई दिल से ही कहना है, वीडियो आपने काफ़ी हेल्प की है मेरी। सो वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब दिल से हमको किसी को शुक्रिया करना है, कई सारे तरीके हैं। नेवरदलेस, अब मैंने यहाँ पर इस चीज़ को जोड़ दिया, नेवरदलेस भले आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लेकिन एंगेजमेंट तो है, कनेक्शन में तो है। सो नेवरदलेस जितना भी आप कर रहे हैं उसको इंडिकेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेवरदलेस जो आपने किया कम नहीं है। तो नेवरदलेस बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। नेवरदलेस बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, यानी कि वीडियोज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कोर्स और ज्वाइन कर लो तो मजा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। अब ये इडियोमेटिक तरीका है, राइट। सिंस यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, सिंस का मतलब है चूंकि, सिंस यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है, कोर्स और ज्वाइन कर लो तो मजा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। अब इसी चीज को हमको बोलना है इसी इडियोमेटिक तरीके से। ऑन टॉप ऑफ दैट, since you're already watching my videos, on top of that if you join the course it will be the cherry on the cake for both of us। हम दोनों को ही मजा आ जाएगा। अब बार बार मजे की ट्रांसलेशन थोड़ी ढूंढेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इस फीलिंग को इस सिचुएशन में क्या कहना है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और ना ही आप कभी फीडबैक देते हैं। एक और कंप्लेंट है, आज मैं बहुत कंप्लेंट्स कर रहा हूँ आपसे, बस मुझे कुछ सेंटेंसेस बोलने थे, लेकिन ये बात सच भी है, ना ही आप कभी फीडबैक देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं थोड़ा बहुत जोर दे के कह रहा हूँ। हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं यू नेवर गिव फीडबैक, यू नेवर गिव फीडबैक, नॉर्मल तरीका हो गया, सेंटेंस हो गया। और ना ही आप कभी फीडबैक देते हैं, तो इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए नीदर डू यू गिव एनी फीडबैक, नीदर से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन जैसा होगा, भले ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये एम्फेसाइज करने का एक तरीका है। नीदर डू यू गिव एनी फीडबैक, ना ही आप कभी कोई फीडबैक देते हैं। अब लास्ट सेंटेंस है, आज पक्का कमेंट बॉक्स में फीडबैक दोगे ना। अब ये है वो हामी वाला क्वेश्चन आ गया, कई बार आपने सुना ही होगा अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आज पक्का कमेंट बॉक्स में फीडबैक दोगे ना। अब इस प्रकार का हामी के साथ जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो स्ट्रक्चर आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। यू गोइंग टू शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन टुडे, आरंट यू? राइट, जैसे कि क्या तुमने मेरी जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं, कल तुमने मेरी वीडियो देखी थी ना? यू वॉच्ड माई वीडियो यस्टरडे, डिडंट यू? तो उस तरीके से यू गोइंग टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन टुडे, आरंट यू? तो इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है। अगर मैं यू आर गोइंग टू को हटा दूं, फ्यूचर वाला बना दूं, तो ऐसे कहूंगा यू विल डेफिनेटली शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन टुडे, वुडंट यू? विल से है तो वुडंट यू, आर से है तो आरंट यू, राइट। तो ये चीज़ें हैं, बस कुछ ज़्यादा नहीं है सीखने का। आप कोर्स को ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस में जब आएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्रुप में आप पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस में जब आप 10-15 क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो वहाँ पर आपकी ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर देंगे। और राइट, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर लिख दीजिएगा कि कैसा लगते हैं सेशन, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।